बीजेपी समर्थक अखिलेश समर्थक 30,000 रुपया दीजिए, आवास योजना आपके घर आ जाएगी। नहीं दीजिएगा नहीं आएगी। हाँ 30,000 रुपया दीजिए। अब इस चीज का हवाला देंगे ये लोग कि भैया कंट्रोल एक्ट होना चाहिए। वोट जाएगी। ओवैसी जो है बीजेपी का दलाल है। हमारे बड़े हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं दिल से मैडम। हमारे स्टूडेंट है, अभी से ना समझ है, अभी ले जाएंगे। देखिए मैं आपको मैडम एक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ। नहीं विकास तो खैर उन्होंने खैर जैसा करा बढ़िया करा, लेकिन सबका सत्यानाश जरूर कर दिया। 50 बंदे आप पूछ लीजिए। हाँ भाई किसके दर नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे जमीनी हकीकत मीरा राजपूत के साथ देख रहे हैं। और आज जो विधानसभा है वो बहुत खास है। इससे पहले भी मैंने इसी विधानसभा में एक और प्रोग्राम किया था कि यहाँ के विधानसभा के लोग क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, पसौंडा ये जगह लगती है। और देखिए खासकर यहाँ पर हमारे सभी मुस्लिम भाई हैं। अब ये मुस्लिम वोटर क्या कहता है और किसकी तरफ जाता है, क्योंकि पार्टियां तो बहुत है पर मुद्दों पर भी तो बातचीत होगी कि आपने इन लोगों के लिए किया क्या है। सुनील शर्मा यहाँ से विधायक है, बीजेपी से विधायक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उनके सामने एक और बड़ी चुनौती आ चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं अमरपाल शर्मा, जो काफी ताकतवर है अपने क्षेत्र में, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं अब क्या होने वाला है भैया, टक्कर की ये लड़ाई। तो सीधे सबसे पहले मैं किससे बातचीत करूँ, आपसे ही करती हूँ कि माहौल क्या लग रहा है 2022? माहौल अमरपाल शर्मा जिंदाबाद। उन्हीं का लग रहा है। बिल्कुल घरेलू नेता है वो, घर के नेता है। हर आदमी कोई बलक भी चला जाए तो उसकी खुल करके मदद करते हैं, वो नेता है वो। मतलब ताकतवर छवि जो उनके क्षेत्र में है वो आपके भी हाँ बनी हुई है। बिल्कुल, आज से नहीं, बहुत समय से। क्या लग रहा है कि इस बार ये वोटर किधर जाने वाला है, इस ये क्षेत्र में किधर जाने वाला है? अमरपाल शर्मा को। अमरपाल शर्मा जी। और कोई नहीं आने वाला? पूरा गांव अमरपाल शर्मा को जाएगा, पंडित जी को। एक तरफा समाजवादी को वोट गिरेगी इस गांव पसौंडा की। अच्छा, एक तरफा समाजवादी वाले शर्मा जी को जाने वाले। हाँ शर्मा जी को जाने वाले। इतना खफा क्यों हो गए बीजेपी के शर्मा जी से? इतना खफा कैसे? बीजेपी से खपा हो गए हैं, कोई काम ही नहीं है, कोई वर्क नहीं है। जमीनी धरातल पे देख लीजिए आप, सुनील शर्मा आज तक हमारे मौसम विहार में नहीं आया। मतलब आपके क्षेत्र हमने देखा ही ये सबके लिए सही है, समर्थन करते हैं, लेकिन मेरा सवाल का जवाब दीजिए मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, कि मेरा एक बच्चा है, मैं सरकारी नौकर हूँ, मेरा एक बच्चा है और फिर दूसरा बच्चे के लिए तैयारी की, लेकिन जुड़वा 2 हो गए तो हम 2 + 5 हो गए, 5 हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैडम तो गंभीर है। ही नहीं है कौन सुनील शर्मा है, कैसे सुनील शर्मा है। अच्छा, उनकी छवि काले भी हैं, गोरे हैं, हमें पता ही नहीं है कैसे हैं सुनील। लीजिए अपने विधायक जी को ही भूल गए कैसे हैं? नहीं कभी आए नहीं, कभी देखा ही नहीं है। आप बता दो भाई, किसी ने देखा है सुनील शर्मा को? मौसम विहार में किसी ने देखा ही नहीं है सुनील शर्मा कौन है। मैं कह रहे हैं नहीं देखा है भैया, नहीं देखा है। आप कह रहे हैं वोट मांगने नहीं है? आप नहीं आएंगे? नहीं, अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी है ना। वो हिंदू आबादी खोजते हैं कि इसमें हिंदू कितने हैं, मुस्लिम तो कितने हैं। अमरपाल शर्मा का क्या आप वो सबके साथ हैं, सबका, हिंदू भी सबके साथ है, सबका दुख सुख देखते हैं अमरपाल शर्मा। अच्छा, इस बार क्या फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर ये भी आया है कि कहीं ना कहीं जो ओवैसी है और कहीं ना कहीं उनके सामने बीजेपी है। योगी आदित्यनाथ उनको चुनौती देते हैं, ओवैसी उनको चुनौती देते हैं। इसका भी आपके दिमाग में फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समाजवादी को वोट जाएगी। ओवैसी जो है बीजेपी का दलाल है। अच्छा, वो यहाँ वोट काटने का काम करेगा, मोमडन्स वोट होगी, पर ऐसा नहीं होगा। सब समझ चुके हैं, कोई भी उसे वोट नहीं देगा। मतलब आप ओवैसी को वोट कटवा मानते हैं? हाँ, वो जहाँ भी जाते हैं वो वोट ही काटते हैं ओवैसी। आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए कैसे करा उसने, लालू जी के लड़के को हरवा दिया। ये तो है कि राजनीति की जानकारी बहुत है हमारी जनता को। अब आप बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। नेता नगरी में क्या खटपट है बताइए जरा। नेता नगरी में खटपट ये है कि अब चुनाव सर पे आने वाला, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और लोगों ने समाजवादी पार्टी के ऊपर मन बना लिया है कि अब समाजवादी पार्टी के ऊपर एक तरफा वोट जाएगा सभी जाति का। क्योंकि मतलब यहाँ से समाजवादी की पूरी लहर दिख रही है। पूरे प्रदेश में, सिर्फ साहिबाबाद विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की लहर का ही ऐलान कर दिया। और जो बीजेपी लगातार दावे करती है कि हर घर विकास पहुँच गया, और इस बार तो फिर से लहर आने वाली है। अब देखिए, अब जनता का व्यू आपने लिया, जनता क्या करे, क्या विकास घर पहुंचा? विकास तो आज तक 7 साल हो गया, पैदा हुआ ही नहीं, सिर्फ नाम चल रहा है। आपके क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, विकास पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ होर्डिंग्स पे पैदा हो रहे हैं। ये मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, योगी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा पेट्रोल पंप पे और सदन भवन के सामने लगा रहा था, और विकास कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ बिना
आपसे पूछा, मैं यहाँ पर आपकी भी विचारधारा जानने की कोशिश करती हूँ, आप क्या सोचते हैं इस पर? ओवैसी का फैक्टर कितना जो है और कहाँ खेलने वाला है? आपको क्या लगता है वो किसकी नैया पार लगाने के लिए आए हैं? ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी का नया पार लगाने आए हैं। अच्छा, और बीजेपी उनको पूरा सपोर्ट भी कर रही है, हर एंगल से सपोर्ट कर रही है, ताकि वो क्या लगता है आपको कि आपके दिमाग में एकदम से ये आ गया कि भाई ओवैसी जी तो जो है बीजेपी के साथ है पूरे? बताइए क्या वजह लगी? वजह यह है कि ओवैसी जी कुछ भी बोलते हैं मोदी के खिलाफ, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता, कोई धारा नहीं लगती है। एक कहते हैं कि ओवैसी कुछ भी कहते हैं उल जलूल, तो उन पर कोई एक्शन ही नहीं है, क्योंकि जितना ओवैसी मोदी के खिलाफ बोलेगा, मोदी को उतना ही फायदा, बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। अच्छा, तो ये राजनीतिक खेल है, ये राजनीतिक बता तो रहा मैं कि बीजेपी का बी टीम है, वैसी बी टीम है बीजेपी की। अच्छा, आप बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा कष्ट चाहेंगे बोलने का, आप बोले थोड़ा सा। 2022 में क्या लग रहा है, योगी जी वापसी करने वाले? नहीं, वो वापसी तो खैर नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो तुम देख ही रही हो, सबका साथ और सबका सत्यानाश। अच्छा, ये तो तुम देख ही रहे हो तुम। अच्छा, विकास की बात थी, आप कैसे? नहीं, विकास तो खैर उन्होंने खैर जैसा करा बढ़िया करा, लेकिन सबका सत्यानाश जरूर कर दिया। क्या वजह पे सत्यानाश किया, बताइए? अब वजह तुम देख ही रही हो, तुम कैसे देख रहे हो तुम, हम फटे टूटे तो भागे फिर ना खाने को, ना नहाने को, ना धोने को, तो बतलाओ कहाँ से हम अपना पेट कहाँ पाल लें? बतलाओ तुम। घर में से निकल के जावे तो पुलिस प्रशासन पड़े टूट के, तो अब बतलाओ कहाँ जाए? मतलब सरकार क्या फ्री कर दे क्या सब कुछ? वो तो कहते हैं कि भैया ये तो फ्री चाहते हैं। अब ये फ्री क्या जी, ये तेल पेट्रोल कौन सा सस्ता कर दिया जी? या डीजल कौन सा सस्ता कर दिया? या खाने का कोई भी राशन पानी कोई भी तुम मेरे को सस्ता बतला दो मैम। तो लग रहा है कि महंगाई ने पूरी कमर तोड़ दी बढ़िया तरीके से। बढ़िया। अच्छा, 2 महिलाएं पीछे खड़ी हैं, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आगे आ जाए। अरे पीछे कहाँ जा रही है? वो तो भाग गई भैया, भाग गई, कोई बात नहीं। महिलाओं का है, क्या मांग है? सरकार से मांग ये है कि ये जो बीएलओ आते हैं वोट बनाने के लिए, ये पैसा लेकर के अपना लेखा जोखा करके चल देते हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ या आम जनता से कि बीएलओ डोर टू डोर जाएं, घर पे जाएं और उनकी पूरी जानकारी लें, पूरा बायोडाटा बनाएं, तब वोट में नाम सबमिट करें। अच्छा, एक और चीज मैं पूछती हूँ यहाँ पर कि इस बार हिंदू मुस्लिम का फैक्टर भी काम आने वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम भाई है, कोई नहीं है। ये सब नेता लोग लड़ाते हैं हिंदू को मुस्लिम को। ना हमको पाकिस्तान से प्रेम है, ना हमें हिंदुस्तान से प्रेम है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के लोगों के साथ रहते हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। प्रजातंत्र प्यार दिखेगा, वो प्यार है तभी तो यहाँ हम हैं। हम यहाँ कैसे हैं? वो प्यार है तभी है। 1200-1400 लोग इस कॉलोनी के अंदर बास करते हैं हिंदू। मौसम प्रधान जी, गरीब मजदूर उनके फैक्ट्री में काम करता था, उसका मकान मालिक से हो गया झगड़ा, तो वो 2 दिन ड्यूटी नहीं किया, तो बोले कि यार तू तो मेरा नुकसान कर दिया। तो बोले कि क्या करे सर हमको, तो वो प्रधान जी ने गरीब लोगों के लिए ये कॉलोनी काटा, 200, 300 रुपये गज में जमीन दिया और लोग मकान बना करके आज रह रहे हैं। आज भी 20% लोगों ने रजिस्ट्री नहीं कराई है, फिर भी वो रह रहे हैं शान से। हाँ जी। अच्छा, घर की बात आई तो ये बताइए, आवास योजना भी पहुंची आप तक या नहीं? आवास योजना जनधन तो नहीं निधि हो पहुंची गई है जी। हमने भी सुन लीजिए, 30,000 रुपये दीजिए, आवास योजना आपके घर आ जाएगी। नहीं दीजिएगा नहीं आएगी। हाँ, 30,000 रुपये दीजिए। मतलब ये वाला हाल है कि पैसा फेंक, ये सरकारी मशीनरी को पैसा खाने का मौका मिल गया। हाँ, भरा पैसा दीजिए, आपका 30,000 रुपया कल परसों पास हो जाएगा। भ्रष्टाचार मिटाने की बात थी, राम राज्य तो मिटाने के लिए होता है। मीठा नहीं है। इस कॉलोनी में कुछ लोगों का घर बना हुआ है, ऐसा कोई आदमी कह दे जो मैं पैसा नहीं दिया हूँ? सब लोगों ने पैसा दिया है। एक तो ये खड़े सब पैसा। हाँ जी, तभी पैसा आया है, नहीं तो नहीं आया है। आप बताइए, ये आपको बराबर इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? पंडित जी, हमारे अंकल जी बहुत सामाजिक आदमी हैं और बहुत अच्छी बात, सच्चाई बात बता रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि देखिए पैसा फेंक तमाशा, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। देखो इधर नाले खाड़े कोई यहाँ अब तक अमल, बीजेपी का कोई विधायक या सांसद यहाँ नहीं आया है। और जनसंख्या कानून का हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे एक क्वेश्चन है हमारा भी, भैया अखिलेश भैया के वही पूरे नहीं हुए और आगे क्या आएगा समझो। वे पूरे नहीं हुए, आप देख लो जो अखिलेश भैया ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे वही नहीं पूरे हुए इनके। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं अखिलेश यादव की ही बात करती हूँ। उनके राज में ये कहा जाता है कि भैया गुंडागर्दी बढ़ी थी, कि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी पे काबू नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है कि वो राज अच्छा था, ये राज अच्छा था, या क्या डिफरेंस रहा इन दोनों राज में? मेरे हिसाब से तो वही राज बढ़िया था, क्योंकि गुंडागर्दी तो अब बढ़ती है। अब गुंडागर्दी इस हिसाब से है कि आप पैसा दो तो गुंडागर्दी और ज़्यादा ही है। पहले टाइम में ये सब नहीं था।
जैसे जो कहते हैं ना कि भाईचारगी थी पहले, हुआ था एक तरीके का, अब तो आदमी सामने देख रहा है तो भी उसे अनदेखा कर रहा है। अब की सरकार ऐसी है तो बहुत, और इससे ये सरकार जो है ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। इसे ध्यान देने चाहिए इंसान के ऊपर कि इसकी क्या कमियां हैं, इसको क्या, जीडीपी इतनी गिर गई है, बेरोजगारी गिर गई है, इन पे इनके ध्यान नहीं है। इन्हें ध्यान है वहाँ जाना है, वहाँ जाना, यहाँ करना है, बस ये सरकार की इन चीज़ पे ध्यान है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है इनकी। अच्छा, बात तो ये होती है कि देखिए बाहर जाते हैं तो विश्व गुरु बनते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल छवि बनाते हैं, यहाँ रहते हैं तो तमाम मुद्दों पर धीरे धीरे कामकाज कर रहे हैं। मैम नहीं, धीरे धीरे कहाँ कर रहे हैं? आप ही देखो, आप ही मेरे को बताओ धीरे धीरे कहाँ पे है, आप ही मेरे को बताओ ना। धीरे मैं उनकी बातें आप तक पहुंचाऊंगी, आपकी बातें उन तक, मुझे बीच में ना तो नहीं, बीच में फंसने वाली बात नहीं है, आपको भी तो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है वो बताओ आप सरकार छोड़ो, सरकार किसी की भी हो, पर जो दिख रहा है वो फैक्ट बताओ। हम जब बताएंगे जब ये माइक हाथ में नहीं होगा, फिलहाल तो आप बताइए 2022 की क्या। मैम एक मिनट, तब मैम आप भी तो मानती हो सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए मैं तथ्य नहीं मैम, आपने बोला, आपने क्या बोला? कभी नहीं फंसाना। अरे गरीब आदमी क्या चाहता है? गरीब आदमी विकास चाहता है, शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अडानी अंबानी के साथ रोजगार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एयरलाइन भी आज मैंने फेसबुक पे देखा है, वो भी प्राइवेट कर दिया, बेच दिया गौतम अडानी को, मुकेश अंबानी को। तो सब अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो रहा है। अमीर हो रहा है और गरीब उससे भी ज्यादा गरीब हो रहा है। चुनाव में मुद्दा ही हो रहेगा। एक तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी अखिलेश ने, सरकार बनते ही पहली मीटिंग में खत्म बिजली के बिल। गरीब को क्या चाहिए? बिजली के बिल उन्होंने रखे, नौकरियों पर रखा है और एक 10 लाख ही होगा, वो 10 लाख को नौकरी देगा पहली बैठ तो पहली तभी ये कर पाएंगे। हकीकत करेंगे। आज तक मैडम जिसने जो कहा वो करा लड़के ने, जो भी कहा वही करा है। पीछे लैपटॉप बांटे, कह के बांटे, सबको दिए, एक तरफा बांटे। कन्या को पेंशन दी, सबको दी, विधवाओं पेंशन दी, सबको दी। रोड गए, रोड बनवाए, कॉलेज गए, कॉलेज बनवाए। पता कौन सा काम नहीं करा? सब काम जो क्या, बड़े खुश हैं इस बार, बहुत ही ज्यादा खुश है। अरे शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए दान भी दिया है अखिलेश भैया ने। और गांव में तैयार बैठे, हम किसानी मजदूर भी है, उससे भी हम लोग मजदूर कौन आने वाला है? टिकट के साथ है। हम जाट है, हम गांव में तैयार बैठे और 2022 में इसका पता बता देंगे। किंग को जावा 16 दूनी 8 कितने। आप भी जातिवादी तो कर रहे हैं, नाम बता दीजिए। अरे हमारे भाई बैठा था, टिकट जी बैठे हैं। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बच्चे जंगलों में पागल हो रहे, भूखे प्यासे रह रहे, वो यहाँ बैठा भूखे मर रहे, कर्जा उसके सिर बैठा, तो क्या करेगा? सबक तो देवेगा। और बाकी वो मुद्दे भी यहाँ पर नहीं, वो तो दिमाग में है जी, वो तो दिमाग में है। अब आप ये बताइए, जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे आप बात कर रही थी, अब 6 महीने बाद चुनाव है, ये प्रारूप तैयार करते इम्प्लीमेंट करते इनकी सरकार चली जाएगी। अच्छा, तो अगर इनको पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाना ही था तो जब सरकार बनी थी 17 में, तब इन्होंने क्यों नहीं लाया? तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लानी चाहिए, हवाला देंगे ये लोग कि भैया कंट्रोल एक्ट होना चाहिए। देश का विकास होता है। अगर आबादी ज्यादा, एक घर की आबादी अगर ज्यादा हो जाती, माँ बाप को पालने में दिक्कत आ जाती, जितनी महंगाई का जमाना होता, कहीं ना कहीं इस कानून के तहत सत्ता जीती जा सकती है। हाँ, बस ये इसी बात है, ये खेल होगा, ये राजनीति का खेल है। ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ये, क्योंकि 6 महीने बाद उनकी सरकार बदलनी है, कहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे? चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो, बिल्कुल हो इम्प्लीमेंट। सीधा कह दिया कि भैया बस राजनीतिक मुद्दा ना बनाए इसको, कानून अगर बनाना है तो जरूर अपना जल्दी से। हाँ, कुछ जी मैडम, मैं कहना चाहूँगी ये सरकार है, इसके पास तो धर्म। पहले अपनी उम्र बताइए। जी मेरी एज 18 साल है जी। इस बार वोट करेंगे? जी वोट करेंगे हम, लेकिन ओवैसी साहब करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो है इसके पास, बीजेपी के पास धर्म के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। और जो भाई कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी का आदमी है, ओवैसी बीजेपी का आदमी नहीं है। जिस दिन ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोल रहे थे वो संसद में, आखिर उनके बेटी की शादी थी जी। और ये यूपी में 22% मुसलमान है, यूपी में 22% मुसलमान है, जबकि मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है। मुसलमान हर फिरकों में बटा हुआ है। अच्छा, इनका बड़ा मुद्दा ये आया निकल करके, ओवैसी पर विश्वास है हमारे 18 साल के युवक को। बताइए क्या कह रहे हो? ये अभी थोड़ा सा नासमझ है, इसे राजनीति के बारे में कुछ अभी पता नहीं है, ठीक है ना। देखो, सरकार यहाँ बहुमत से सपा की आएगी। 2012 में बहुत सीटें थी, बीजेपी की 17 सीट थी कुल,
2012 में 17 सीटें, और जैसे बंगाल में हाल हुआ ना, उससे भी बुरा हाल पूरे यूपी में होगा। तो बताइए कौन आने वाला है? जल्दी बोलिए। मैम देखिए 543 कुछ सांसद है, मुझे इतना मालूम नहीं लोकसभा में, लेकिन है बहुत सारे मुसलमान सांसद, लेकिन ओवैसी साहब अकेले मुसलमान हैं जो मुसलमानों हक के लिए बोलते हैं वो, वरना सबको अपना पेट और जेब भरने से मतलब है। अच्छा, ओवैसी साहब जेब नहीं भरते? नहीं भरते मैम, नहीं बिल्कुल भरते? ऐसा नहीं है। मैडम क्या आपको टक्कर ओवैसी, सुनो, ये बच्चा है, ये हमारे बड़े हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं दिल से मैडम। ये हमारे स्टूडेंट है, अभी से ना समझ है, अभी समझ आ जाएगी। ओवैसी का तो यहाँ मामला ही नहीं है। अच्छा, मामला ही नहीं। ओवैसी तो हैदराबाद में थोड़ा सा बोल लेता है बीजेपी के खिलाफ, वो वहीं उसको बढ़ावा मिलता है। गाजियाबाद में लोग एजुकेशन वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो क्या किसे लगता है वोट ये करेगा? साहिबाबाद विधानसभा में इस बार किसकी वापसी होने वाली है? अखिलेश यादव की होगी, युवाओं की धड़कन है अखिलेश यादव। ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, यहाँ पर 50 बंदे हैं, आप पूछ लीजिए। हाँ भाई, किसकी धड़कन है? अखिलेश यादव। अच्छा, ओवैसी को मानते हैं आप, दिल से मानते हैं। भैया सीधी बात है, उनकी विचारधारा ओवैसी तक है, इनकी विचारधारा समाजवादी तक है। बीजेपी की बात, हाँ बताइए। हमारे जो सांसद विधायक है, अब उनसे पूछे कि मौसम विहार कॉलोनी है कहाँ, हाँ, उन्हें ये भी नहीं पता। आप पूछ लीजिए। अगर फोटो में वीडियो को भी पिक्चर में देख ले, लेकिन आज तक हमने अपने विधायक और सांसद को देखा ही नहीं है। तो इस बार कौन से ऐसे विधायक लाने वाले हैं कि आपको? अमरपाल शर्मा आएगा। अमरपाल शर्मा? अमरपाल शर्मा खुला आने वाला है? खुला। लीजिए, अभी तो चेहरा भी नहीं बने वो, अभी तो चेहरा भी नहीं बने, टिकट भी नहीं मिला, उससे पहले ही अमरपाल शर्मा को देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के तौर पर एक यहाँ से चेहरा, इस विधानसभा से चेहरा। 2022 में क्या तैयारी है वो आपको बता ही दिया। अब लास्ट में रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ जो सबसे पहले मेरे से बातचीत कर रहे थे और कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की कि हम क्या सोचते हैं। तो देखिए यहीं पर आ गई। अब 2022 में कौन आने वाला है, जल्दी बता दीजिए, कौन आने वाला है? यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री के लायक है। बेटा जाओ तुम लोग, अखिलेश जी आएंगे। देखिए मैं आपको मैडम एक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीजेपी की सीट आई, लेकिन मेरे विधानसभा से एक राम गोविंद चौधरी, बलिया जिला का मैं रहने वाला हूँ, बांडी विधानसभा से सपा की सीट राम गोविंद चौधरी चुनाव जीत करके आए थे। मैं उस विधानसभा से हूँ और हम लोगों की सोच ही समाजवादी का जो विचारधारा है उसे कहीं ना कहीं समाजवादी की विचारधारा को लिए हुए हैं। हाँ लिए हुए हैं। हम राम दुलार यादव से जुड़े हैं। 1985 से जो राम दुलार यादव यहाँ है, जो सपा के सबसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ईमानदार आदमी हैं, उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, 1985 से। तो वापसी करने वाले अखिलेश बिल्कुल आएंगे, आ जाएंगे। सीटों से सब पूर्ण बहुमत से आएंगे। सीटों क्या, पूर्ण बहुमत यहाँ से, तो इस क्षेत्र में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार ही बना दी। और भी बहुत सारे इलाकों में जाएंगे जहाँ हमारे योगी जी का राज है, वहाँ भी जाएंगे, उस गढ़ में भी जाएंगे। लगातार बीजेपी समर्थक, अखिलेश समर्थक दावे कर रहे हैं कि भैया बहुमत से जीतने वाले हैं। बहुमत तो अब कुछ समय बाद ही बता देगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।